दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस कमाल की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स यानी कि दोस्तों भौतिकी का हम लोग आंसर की जानने वाले हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों आपका 2 फरवरी का है। दोस्तों 2 फरवरी का होने वाला है, उसका हम लोग आंसर की जानने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। 2000% आपका यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाइए। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि अपने आपको व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और आपके लिए रेगुलर मैं काम करते रहूं। तो बने रहेगा वीडियो को एंड तक। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी, जो कि 1 घंटा क्लास 11 का 20 मार्क्स का होने वाला है, और ये जनरल स्कूल के लिए होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग व्हाट्सअप से जुड़िएगा, क्योंकि व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ या तो न्यूज़ अपडेट कोई भी चीज़ मिल जाता है। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और आपका आंसर की हम बताने का प्रयास करते हैं, जो कि 5000% यही प्रश्न आने वाला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। आपको जो टाइप किए हैं नीचे जो है आपका हिंदी दिया गया है, आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद ही हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए नीचे जो है हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा। तो पहले का जो बोल रहा है दोस्तों, इसका पहले का सही जवाब आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। अगला बोल रहा है द यूनिट ऑफ ए रेडियम ऑफ जनरेशन इज कैसे हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, कैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि क्या चाहिए वेन ए टॉर्क, इसका सही जवाब दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और चौथा का ऑप्शन नंबर ए क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 0। द फेस ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। और अगला है दोस्तों द हाइट ऑफ ए जियो में स्टेशनरी सेटेलाइट इज, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि ये जनरल स्कूल आप लोग के लिए होने वाला था। थोड़ा सा जो है वहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो आपको उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना है। चलिए फिलहाल हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्या बोलता है। बोलता है जड़त्व आघूर्ण और इकाई। उत्तर लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण दोस्तों किसी वस्तु के घूर्णन में परिवर्तन के प्रति उसके प्रतिरोध का माप है। यह इकाई दोस्तों केजी पर मीटर स्क्वायर है। आगे लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण, जिसे दोस्तों घूर्णी जड़त्व भी कहते हैं, यह बताता है कि किस घूर्णन अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान किस प्रकार विस्तृत होता है। आगे इसमें दोस्तों जड़त्व आघूर्ण जो है जितना अधिक होगा, वस्तु को घुमाना शुरू करना या रोकना दोस्तों रुकना उतना ही क्या होगा, कठिन होगा। यह देखिए गति को द्रव्यमान का घूर्णन समतुल्य है। क्या है दोस्तों, समतुल्य है। अगला हुक का नियम देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर लिखेंगे हुक का नियम कहता है दोस्तों कि किसी स्प्रिंग को किसी दूसरे तक फैलाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल की उस दूरी के समानुपाती होता है। अगला गणितीय रूप में दोस्तों इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, एफ इक्वल टू इतना, जहाँ एफ बल होता है, एक जो है संतुलन स्थिति के विस्थापन है, और के स्प्रिंग का स्थिरांक है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है दोस्तों कि स्प्रिंग द्वारा लगाए गए प्रत्यानयन बल जो है दोस्तों विस्थापन की विपरीत दिशा में, क्या दोस्तों, विस्थापन की विपरीत दिशा में है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है ऊंचाई h गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे, चरण हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कर लिखेंगे। पृथ्वी के सदस्य f एक निश्चित ऊंचाई m पर स्थित है, किसी वस्तु पर लगने h वाला गुरुत्वाकर्षण पर आर त्रिज्या द्रव्यमान एम न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा दिया जाता है। एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर। चरण 2 में लिखेंगे बल और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है दोस्तों त्वरण के बीच संबंध स्थापित करें। अगले लिखेंगे उस ऊंचाई पर जी एच गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों त्वरण के संदर्भ में भी बल को व्यक्त किया जा सकता है, एफ इक्वल टू एम जी एच। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे दोस्तों बल के लिए दोनों व्यंजकों के बराबर करें, और हल करने पर दोस्तों एम जी एच इक्वल टू ये आ जाता है, यानी कि कैपिटल जी एम बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर आ जाता है। और अगला जो है फाइनल आपका जवाब आ जाता है सतह गुरुत्वाकर्षण संदर्भ में व्यक्त कर वैकल्पिक लेकिन सामान्य क्या चीज, चूंकि पृथ्वी की सतह पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, इसलिए हम व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल पर दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का ऑल क्लास का आंसर के अपलोड हो गया, तो जाकर देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है। और वीडियो को लाइक किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना है, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगला बोलता है लंबवत अक्ष पर में, आंसर लिखेंगे लंबवत अक्ष पर में यह बताता है दोस्तों कि किसी समतलीय पिंड का उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष उसके जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यदि समतल में अक्ष और वाई एक लंबवत अक्ष जेड हो तो प्रमेय को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। तो प्रश्न बोलता है कि पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग। चरण में हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करके पलायन वेग की परिभाषित करें, तो हम लोग लिख देंगे
पलायन वेग यानी कि भी वह न्यूनतम वेग है दोस्तों जो किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होता है। सतह पर पलायन करने के लिए कुल ऊर्जा यानी कि गतिज प्लस स्थितिज शून्य या उससे अधिक होना चाहिए। क्या दोस्तों, शून्य या उससे अधिक होना चाहिए। 1/2 mv एम स्क्वायर ई माइनस कैपिटल जी एम बाई आर इक्वल टू 0। अगला में हम लोग लिखेंगे दोस्तों समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके हल दोस्तों ये आता है 1/2 एम वी के स्क्वायर ई इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई एम आर वी स्क्वायर ई इक्वल टू 2g m बाई आर वी इक्वल टू √2g m बाई आर। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे दोस्तों सतह के क्या चीज़, सतह के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में व्यक्त करें वैकल्पिक लेकिन सामान्य लिखेंगे इस संबंध का उपयोग करते हुए जिसका स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, जिसका अर्थ है दोस्तों कैपिटल जी एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर। और फाइनल रूप से आपका ये आ जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा v इक्वल टू रूट में 2g इतना आता है। और ये देखिए हमने यहाँ से इसको निकाल दिया है तो इसका भी रूट है, स्क्वायर से रूट करता आपको पता होगा। और इसका फाइनल जो जवाब आपका आ जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो है v इक्वल टू √2g m बाई आर, या दोस्तों v इक्वल टू 2g r आ जाता है। क्या दोस्तों, 2g r आ जाता है। ये फाइनल इसका जवाब। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बोलना है ग्रहों की गति के केपलर के नियम उत्तर लिखेंगे। केपलर के 3 नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। और दोस्तों पहला नियम अगम कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह दोस्तों सूर्य के 2 फोकस से एक पर रखकर दीर्घवृत्त कक्षाओं में गति करते हैं। दूसरा नियम दोस्तों क्षेत्रफल का नियम लिखेंगे, किसी ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाला रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को कवर करता है। अगला पॉइंट है, तीसरा नियम लिखेंगे परिक्रमा का नियम। क्या दोस्तों, परिक्रमा का नियम लिखेंगे दोस्तों, इस ग्रह की कक्षीय अवधि टी का वर्ग दोस्तों उसकी कक्षा दीर्घ अक्ष अर्धदीर्घ अक्ष के घन के सीधे समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती a³ अर्थात आपको तो पता ही होगा, अर्थात वो या तो ये दोनों लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो पसंद आया दोस्तों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस चैनल पे ऑल अपलोड हो जाकर देख लीजिए। तो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा कर रखिएगा और मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।